शिव कथा कर रही है। पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना, बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जीजी हो, बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि धतूरे का करोगे क्या, तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो जो धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंध रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है, तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है वैसा। वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है, हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा, तो उसको माता है लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे। तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं। तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखिए, बहुत सारी भस्म भर लो, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उस शब्द से। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर लेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ से ऋषिका बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं, 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं
जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे, कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला, कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला, कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा, कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला, कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला। बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5,000 रुपये हैं क्या, और माँ 5,000 निकाल कर देती है। कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को लाकर दे देता है। वो पिता, वो पिता। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। छोटू भाई, कल एक मिलने पे जीजी आई थी, कल थोड़ी लंबी लाइन थी जहाँ हम ठहरे वहाँ, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा, और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाएगा। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से VGPPs के तहत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास की योजनाएं तय करेंगी, जहां सोच होगी स्थानीय और लक्ष्य होगा समग्र विकास। योजनाओं का होगा मर्यादा जहां पर मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माँ हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा, और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते, विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था, तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कर सकते हैं। भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से, करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है, प्रेम है, इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। यह भारत की नारी की मर्यादा है, यह भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा, वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते हैं, मैं कहां से ला कर दूं, तुम मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो?
और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांग। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ इसको, गिरवे रखिए आप, इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक